बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे है। द सेम क्वेश्चन विद द सेम हेडिंग। आपने स्केच करना है, यू हैव टू स्केच एंड डिस्कस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए जी, ये इक्वेशन आपको दी गई है और इस इक्वेशन को आपने डिस्कस करना और स्केच करना। अच्छा, इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं लेक्चर बना के अपलोड कर चुकी हूँ। इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट में ये आपको इससे पहले जो लेक्चर मिलेगा वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, ओवर डिटेल में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन की हर तरह से, हर एंगल से समझाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि कोई भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर ऑनवर्ड लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट जो क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को एक दफ़ा ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बिल्कुल स्टार्ट करते हुए हर तरह की डिटेल, उसमें हर एंगल से उसको डिटेल में समझाया, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 को जब मैं करवाऊंगी तो मैं बिल्कुल फ्लो में करवाऊंगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये चूँकि स्केचिंग करनी है और स्केचिंग से पहले डिस्कस करना है, तो यह मैं आपको बताती चलूँ। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास कर्व है, इसको आपने स्केच करना है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि स्केचिंग के लिए आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें चेक करनी है इस कर्व के ऊपर और फिर उसके बाद हम स्केच करेंगे, क्योंकि उसके वेयरअबाउट्स जाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स उसके पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें उसके वेयरअबाउट्स जाने के लिए पता होना चाहिए वो है जी आपके पास सिमेट्री ऑफ द कर्व। जी, तो मैं इस इक्वेशन को ज़रा दोबारा लिख लूँ ताकि मुझे इसको पेज डाउन करना पड़े। तो ay² इज़ इक्वल्स टू x टाइम्स a² माइनस x²। ये जी आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसमें आपने सबसे पहले आपकी इसकी सिमेट्री चेक करनी है कि ये कर्व आप जब इसको स्केच करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये किसके अबाउट सिमेट्री है। और सिमेट्री के लिए जैसे कि मैं बिल्कुल अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि आपने मेरा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें हर चीज़ में सिमेट्री, हर टॉपिक, मतलब हर वो चेक जो मैं इसमें लगाऊंगी, जो काम मैं कर रही हूँ, उसको बहुत डिटेल से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ। यू हैव टू चेक अबाउट द सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करना है आपने, और इसके लिए आपने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है वो ये करनी है कि आपने वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के लिए आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। और जब हम इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को गौर से देखें, तो इस क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल जाएगा कि क्या आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी। अगर तो चेंज होती है तो फिर सिमेट्री नहीं है, और अगर चेंज कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चेंज लाने से, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। तो आप ये देखिए, जब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इवन पावर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑड पावर से फ़र्क पड़ता है। एक एक्स्ट्रा माइनस इस क्वेश्चन में आ जाएगा जो कि एलिमिनेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपके क्वेश्चन पे जो फ़र्क पड़ेगा वो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन को, एक स्टेटमेंट को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सिमेट्री अबाउट द कर्व, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका आता है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। उसके लिए आपने जो चेंज करना है वो y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है। इसके लिए ज़रा आप अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें, उसकी स्टेटमेंट को देखें। देखिए y सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है और यहाँ पे माइनस वाई से रिप्लेस करने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चूँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टेटमेंट ये देंगे कि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। यस। तीसरा जो सिमेट्री आपने चेक करना है वो एक्स ओरिजिन के अबाउट है। इसमें जो चेक्स लगाने हैं वो आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है और y को माइनस वाई से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, और दोनों चेंज करने के बाद आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि x को माइनस एक्स से चेंज करने से, जैसे कि हमने कहा था, फ़र्क पड़ता है, और y को माइनस वाई से अलबत्ता चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों बातों को जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा जो कि एलिमिनेट नहीं हो सकता। इस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये आपका सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। अगला चेक आपने y इज इक्वल टू एक्सिस लाइन के अबाउट चेक करना है, जो लाइन आपकी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से पास करती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको x को y से रिप्लेस कर देना है एंड y को x से रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन में। तो ज़रा करके देखते हैं। आपके क्वेश्चन बनता है ax² इज इक्वल टू y टाइम्स a² माइनस y²। ये देखिए आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये चेंज आ गया है और ओरिजिनल इक्वेशन
अगर तो सेम रहती तो फिर ये सिमेट्री होता, तो इसके अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट आपने सिमेट्री चेक करना है। इसके लिए x को माइनस वाई से रिप्लेस करना है और y को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो आप ये देखें यहाँ पे y को माइनस एक्स से रिप्लेस करना और x को माइनस वाई से रिप्लेस करना, ये देखें फिर फ़र्क पड़ जाता है, आपकी इक्वेशन फिर बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारा कर्व इस लाइन के अबाउट पे सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री की हेडिंग में आपने जो यहाँ पे रिजल्ट्स फाइंड आउट किए और वो 5 तरह की सिमेट्रीज चेक की और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट अब आपका कर्व जो है वो सिमेट्री निकला है। तो सिमेट्री की हेडिंग में हमारा जो रिजल्ट आया है वो ये है मेन रिजल्ट, और इसको आपने याद रखना है। सेकंड नंबर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमने इंटरसेप्ट चेक करने हैं। हमारे कर्व एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, दो तरह के इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दो इंटरसेप्ट्स को चेक करना है कि कैसे कहाँ टच करता है, यानी कि कहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। और इक्वेशन मैं ज़रा दोबारा लिख देती हूँ, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है आप क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको जो रिजल्ट निकलता है वो x0 निकलता है और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक x की वैल्यू 0 निकलती है और एक x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस a निकलती है। तो यहाँ से जो आपके पास इंटरसेप्ट्स बनते हैं वो 0,0 एंड a,0। तीसरा इंटरसेप्ट बनता है माइनस a,0। तो इसको आप ओरिजिन कहते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है। ये तीन इंटरसेप्ट्स आपके एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म में आते हैं। दूसरा जो आपने चेक करना है वो आपने वाई इंटरसेप्ट चेक करना है। उसके लिए आपको x को 0 पुट करना पड़ता है कि जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जाएं और x को 0 पुट करें। x को 0 पुट करने से आपके पास बनता है जी y0, जो फाइनल सॉल्व करके फाइनल आता है आंसर वो ये आता है। और y इंटरसेप्ट सिर्फ आपका ओरिजिन है। तो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट में x इंटरसेप्ट 3 आते हैं, जबकि y इंटरसेप्ट जो आता है वो आपके पास सिर्फ ओरिजिन है और वो मैच कर रहा है x इंटरसेप्ट से, एक x इंटरसेप्ट से, यानी कि y एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है आपका कर्व। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स का जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में भी बताया था, कोई ख़ास रोल नहीं होता आपकी कर्व स्केचिंग में, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में ये करवाया जाता है दैट्स वाई मैंने इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए असिम्प्टोट को पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था और मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ। तो असिम्प्टोट दो तरह के चूँकि होते हैं, एक 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के चेक करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये 2 तरह के असिम्प्टोट्स हम चेक करेंगे और इसका बिल्कुल बहुत डिटेल में तरीका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में की इस वीडियो में करवा चुकी हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको सिर्फ तरीका बताऊँगी। इसमें आपने करना क्या होता है, आपकी ओरिजिनल जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको ज़रा आप डिटेल से खोल लें, इसकी सारी टर्म्स को, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसमें आपने ना आपकी कर्व की जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना, उसमें आपने खोल के हाईएस्ट टर्म ऑफ एक्स देखनी होती है। ठीक है जी, हाईएस्ट टर्म ऑफ एक्स देखनी है। एक्स की जो हाईएस्ट टर्म है वो ये है और इसी तरह से हाईएस्ट टर्म ऑफ वाई को ऑब्जर्व करना होता है। अगर आपने असिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है, वो असिम्प्टोट जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जो हाईएस्ट टर्म ऑफ x है, x की हाईएस्ट टर्म जो है, हाईएस्ट पावर टर्म है, उसका कोफिशिएंट पकड़ें और इक्वल्स टू 0 रखते हैं। जो इक्वेशन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की बनेगी। अब ये इक्वेशन वैलिड इक्वेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कोई वैलिड इक्वेशन नहीं आती, दैट्स वाई आपके पास कोई कर्व कोई असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनता। तो यहाँ आप रिमार्क देंगे no asymptote parallel to x axis exist. Now y की जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है जिस टर्म में, वो टर्म आपके पास ये है। इसी तरह से अगर आपने पैरेलल टू y एक्सिस का asymptote फाइंड करना है, इस टर्म को देखें और इसमें जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको उठाएं और इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। y का जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, तो ये a इक्वल्स टू 0, ये भी कोई आपके पास वैलिड इक्वेशन नहीं है। दैट्स वाई आप ये कहेंगे कि तो ये किसी भी लाइन की इक्वेशन तो नहीं बनती, तो आप कहेंगे कि कोई असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ओवरऑल नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एग्जिस्ट। जी, नेक्स्ट है हमारा रीजन। मैं आपके क्वेश्चन की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो दोबारा लिख दूँ।
एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने रीजन चेक करना और रीजन का तरीका ये होता है कि आपने इस इक्वेशन में से y को सेपरेट कर लेना होता है, एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, और फिर y के ऊपर से पावर ख़त्म करनी है और स्क्वायर रूट आ जाएगा दूसरी तरफ। ये आपके पास शेप बनेगी एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स ओवर एक्स अंडर रूट ए अंडर रूट और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सारा काम जो है आपकी रियल प्लेन में हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये सारा काम रियल प्लेन में हो रहा है। आपकी x अगर रियल है तो फिर y की वैल्यूज़ भी उसके करस्पॉन्डिंगली रियल आनी चाहिए। देखिए x और y आपका रियल प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे a हमें नहीं पता तो a भी आप यही एग्जिस्ट करें कि कोई आपके पास रियल नंबर है और a को स्पेशली पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये चेक्स देखने हैं, आपने ये ख़ास किस्म के x के बिहेवियर देखने हैं, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y। देखिए x और y चूँकि रियल है हमने माने हुए हैं, तो x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जो कि इस अंडर रूट के अंदर अगर मैं पुट करूं तो y के नेगेटिव y की आयोटा आने के चांसेस यानी कि इमेजनरी वैल्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे उन तमाम x की वैल्यूज़ को अवॉइड करना है जिनकी वजह से y का आंसर इमेजनरी होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इस अंडर रूट x पे गौर करें तो अंडर रूट x अगर मेरे पास यहाँ पे अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फिर इस अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू जाने की वजह से ये अंडर रूट आपके पास क्या आ जाता है, ये अंडर रूट आपके पास नेगेटिव वैल्यू देता है और आयोटा आ जाता है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होने की वजह से आयोटा आता है और y की इमेजनरी वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि x को लेस देन 0 किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, x को लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। x को यहाँ से ऐसा लगता है कि या तो x 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0, यानी कि x कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर सेकेंड अंडर रूट को देखें तो इसके अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि a स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में a प्लस माइनस a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस a। देखिए यहाँ पे तीन बातें हमारे पास आई हैं। पहले अंडर रूट से हमारे पास ये निकलता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर। दूसरे अंडर रूट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास दो बातें आई हैं कि x जो है या तो माइनस a से लेस है या फिर प्लस a से लेस है। ठीक है, माइनस a से लेस एंड प्लस a से लेस। अब ज़रा नंबर लाइन पे जब तक हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको नहीं देखेंगे हमें ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ आपने एक्सेप्ट करनी है। देखिए हम यहाँ पे 3-4 मल्टीपल जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं हमारे पास आती हैं और हमने उन तमाम इंफॉर्मेशंस का इंटरसेक्शन लेके एक्सेप्ट करना होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ये मैं आपके सामने स्केच कर रही हूँ जस्ट लाइक ये। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, अगर आप ये कहते हैं कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है आपकी x की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और a फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ कोई एक नंबर है और माइनस a फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई नंबर है, और ये राइट साइड से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और माइनस साइड से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब आपका ये क्लेम करना कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है मींस आपका x जो है राइट साइड पे पॉजिटिव x एक्सिस पे इन्फिनिटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दूसरी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्केच करते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये कहती है कि x आपका इसको दो हिस्सों में यहाँ पे इसको डिवाइड कर मतलब लिख लेते हैं, x इज़ लेस देन a एंड x इज़ लेस देन माइनस a। अच्छा ज़रा x इज़ लेस देन a को ऑब्जर्व करते हैं, ये कहाँ है। जब x इज़ लेस देन a आप कहते हैं तो इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे ना लेस देन इक्वल्स टू a है। ठीक है, x a b है और a से लेस भी, यानी कि x a b है और a से लेस भी है।
ए से लेस इसका मतलब है कहाँ तक लेस, ये फिर माइनस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपकी दो बातें, एक आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपका x इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये दो बातें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो बातें, यानी कि रेड लाइन सॉरी ग्रीन लाइंस एंड ब्लैक लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन जो है आपकी ओवरलैप कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का और मतलब है लेस देन प्लस ए इक्वल्स टू ए का और मतलब है, और लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब कुछ और है, अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ। लेकिन आपकी फर्स्ट, ये आप अगर इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इसको सेकंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं और आपको इसको थर्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्फॉर्मेशन में से फर्स्ट एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन का मैंने जो इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन से मुझे पता चलता है कि दोनों इन्फॉर्मेशन में ये पोर्शन कॉमन है, यानी कि आपका कर्व इस पोर्शन में आता है। जो सिंगल पोर्शन, जहाँ सिंगल आपकी ग्रीन लाइन्स हैं या सिंगल ब्लैक लाइन्स हैं, उनको मैंने इग्नोर किया है, और जहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन कंसाइड कर रही हैं मैंने उसको इंपॉर्टेंस दी और मैंने कहा कि मेरा कर्व इस एरिया में लाई करता है, यानी कि 0 से लेकर ए तक। और वो किस तरह से लाई करेगा वो बात की बात है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने ये देखें, ये कहते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए है, ठीक है। अब आपकी जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो ग्रीन लाइंस की इन्फॉर्मेशन है, और थर्ड इन्फॉर्मेशन मैं येलो लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ। x आपका माइनस ए से लेजर है, यानी कि माइनस ए से शुरू होके माइनस ए से लेजर है। देखिए माइनस ए के लेफ्ट पे जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सारे माइनस ए से लेस हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो आपकी जो ग्रीन लाइन और येलो लाइन का जो इंटरसेक्शन है, ये आपकी सेकेंड और थर्ड इन्फॉर्मेशन का इंटरसेक्शन है। पहले आपने फर्स्ट एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन किया था, उसके बाद अब आप सेकेंड और थर्ड इन्फॉर्मेशन का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन आया, जिसको मैं अपने पॉइंटर से अगर मैं करूँ तो मैं आपसे कहूँगी कि दो इन्फॉर्मेशन, दूसरी और तीसरी इन्फॉर्मेशन का इंटरसेक्शन से आपको ये वाला पोर्शन मिलता है। इसका मतलब है आपके कर्व इस हिस्से में भी है, यानी कि यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक भी आपका कर्व एग्जिस्ट करता है, और दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ द कर्व आपके 0 से लेकर प्लस ए तक के एरिया में है। तो ये दो एरियाज हैं ऐसे जिसमें आप कर्व स्केच कर सकते हो। इसके बाद इसके अलावा जो बाकी एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैं डॉट डाल रही हूँ, और ये जो एरिया आपको प्लस इन्फिनिटी तक नज़र आ रहा है, ये एरिया जो है ये ज़्यादा इसकी पावर नहीं है। इस वजह से क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन जहाँ मैच करती हैं, कंसाइड करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दो इन्फॉर्मेशन मैंने उसको लेना है, और जो कम वोटिंग वाला एरिया है उसको मैंने इग्नोर कर देना है। अब आपको कम से कम यहाँ से ये पता चल जाना चाहिए कि आपका कर्व आपकी इस कोऑर्डिनेट प्लेन के किस एरिया में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा ठीक, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलो। इससे पहले आपने तीन इंटरसेप्ट्स निकाले हुए हैं। एक आपने ओरिजिन को कहा हुआ ये इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट। एक आपने कहा हुआ है -a,0, इस पे कर्व आपका इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, और एक +a,0 पे इंटरसेक्ट करता है। ये जो रीजन आपने एक्सेप्टेबल रीजन्स निकाले हैं, जिस एक्सेप्टेबल रीजन में आपका कर्व स्केच होगा, क्या ये तीनों पॉइंट उस रीजन में शामिल हैं? तो बिल्कुल शामिल है। ये देखें, x is less than equals to a and x is less than equals to -a, यानी कि a -a भी शामिल है, +a भी शामिल है, एंड 0 भी शामिल है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एक्सेप्टेबल रीजन में हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके शामिल हैं आपके कर्व की स्केचिंग में। अच्छा जी, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख दूँ, 0,0, a,0 एंड -a,0, ठीक है जी, तीनों पॉइंट्स। अब ये जो आपके पास मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स की नेचर आपने जो आपने इंटरसेप्ट्स निकाले थे, ये 3 पॉइंट्स थे, और इन तीनों की आपने नेचर ज़रूर चेक करनी है। ये हमारा एक आखिरी पॉइंट है, चेकिंग 5 नंबर का जो पॉइंट आता है सिमेट्री के बाद, रीजन के बाद, ये आपने ज़रूर चेक करना, ठीक है। अब नेचर ऑफ द ओरिजिन चेक करने के लिए बेसिकली असल चीज़ जो है, ये बात ये जहन में रखिएगा। देखिए, अगर आपका कर्व ओरिजिन को के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, आपका कर्व ओरिजिन में से पास करता, तो और साथ में एक पॉइंट है आपका a,0, इसमें से भी पास करता,
ठीक है, और अगर एक पॉइंट है -a,0, इसमें से भी आपका कर्व पास करता है। तो यहाँ पे जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे नेचर ऑफ रीजन से मुराद ये है कि आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आपका कर्व इन इंटरसेक्ट्स में से 1 टाइम पास करता है या 2 टाइम पास करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम अपने इन पॉइंट्स को की नेचर चेक करें, यानी कि 1 टाइम पास करता है, 2 टाइम पास करता है या इससे ज़्यादा टाइम। अगर 1 टाइम कर्व में से पास करता है तो भी पता चल जाएगा आपको, और अगर 2 टाइम पास करता है तो उसको डबल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अगर मोर देन 2 टाइम आपका कर्व उस पॉइंट में से पास करता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो पॉइंट जो है वो मल्टीपल पॉइंट कहलाता है। अगर 2 टाइम पास करता है तो डबल पॉइंट होगा, और अगर मोर देन 2 टाइम आपका कर्व उस पॉइंट में से पास करता है तो फिर वो आपका कर्व जो है वो मल्टीपल पॉइंट होगा। देखें, अगर आपका 2 टाइम पास करता है, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ऐसे पास किया और एक दफ़ा ऐसे पास किया, तो फिर ये डबल पॉइंट हो जाएगा। और अगर तीसरी दफ़ा भी पास किया तो फिर ये मल्टीपल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा दफ़ा पास किया। और अगर मल्टीपल, यहाँ पे बेसिकली हम नेचर में ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इससे पहले आप ये याद रखिए कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केचिंग में ये चीज़ नेचर ऑफ द ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। इंटरसेप्ट्स की हम नेचर चेक नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंटरसेप्ट्स और किसी एंगल से होते हैं, वहाँ पे इंटरसेप्ट्स का टॉपिक ही नहीं होता, वहाँ पे किसी और एंगल से, मतलब सिमेट्रीज का पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री का मैच करता है कार्टेशियन एंड पोलर में, बाकी सारे पॉइंट्स डिफरेंट है। सो आपने यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारा कर्व कहीं ये जो पॉइंट हमारे इंटरसेप्ट्स निकले हैं ये कहीं डबल पॉइंट्स तो नहीं है या कहीं मल्टीपल पॉइंट्स तो नहीं है जी। तो उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने 1 बाय 1 इन तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 लेना है। सबसे पहले आप पहला इंटरसेप्ट लेंगे जो कि आपके पास ओरिजिन है, फिर आपने दूसरे इंटरसेप्ट के ऊपर काम करना है जो कि आपके पास a,0 है, फिर आपने तीसरे इंटरसेप्ट को चेक करना है कि कहीं ये तो डबल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट नहीं है। देखें, इसमें आपको करना क्या है, कैसे चेक करेंगे, इसमें मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं हर लेक्चर में दोबारा से रिपीट करती हूँ अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो। बेसिक आपकी जो इक्वेशन है वो है जी, स्टार्टिंग इक्वेशन ay² = x टाइम्स a² - x²। ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। तरीक़ेकार क्या है, ओरिजिन को या किसी भी पॉइंट को, किसी भी इंटरसेप्ट को, इसका नाम हमने ओ रखा हुआ था, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इन तीनों इंटरसेप्ट्स को चेक करने के लिए कि डबल पॉइंट्स हैं कि नहीं हैं, आपने क्या करना है, आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है और अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के ओरिजिन को इस इंटरसेप्ट पे शिफ्ट करना है। मज़े की बात यह है कि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका जो ओरिजिन है उसको हमने, वो तो 0,0 ही है, और आपने उसको शिफ्ट करना है 0,0 पे ही। तो ये शिफ्टिंग मींस ये आपकी स्टेशनरी शिफ्टिंग है। इस शिफ्टिंग से आपके कर्व की इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आपने अपनी कर्व को, गिवन कर्व की इक्वेशन को ओरिजिन पे शिफ्ट करना होता है तो याद रखिएगा कि वो शिफ्टिंग न्यूट्रल शिफ्टिंग होती है, उससे आपकी कर्व की इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी कर्व की इक्वेशन एज इट इज़ ही रहती है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि आपने शिफ्ट करना होता है ओरिजिनल उस कर्व की इक्वेशन में ओरिजिन को शिफ्ट करना होता है उस इंटरसेप्ट पे। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट पे शिफ्ट करने के बाद क्या करना होता है, आपने उस इक्वेशन को खोल के देखना है। फाइनल जो शेप बनेगी, इस वक्त तो आपने कोई चेंज नहीं किया, जो फाइनल शेप होती है उस फाइनल शेप के अंदर आपने देखना है लीस्ट डिग्री टर्म को। लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, अगर तो लीस्ट डिग्री में डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है तो फिर वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने जो इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट या इंटरसेप्ट जिसके ऊपर आपने शिफ्टिंग की है वो डबल पॉइंट होगा। इस वक्त हमने शिफ्टिंग जो की है वो ओरिजिन पे की है, यानी कि न्यूट्रल शिफ्टिंग है। तो अगर तो लीस्ट डिग्री टर्म हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं वो आपके पास ये है, जैसे मैंने सर्कल किया, इसकी डिग्री जो है वो 1 है, ये 2 से लेस है। इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिन है, ये इंटरसेप्ट है जो कि डबल पॉइंट नहीं है। 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी लीस्ट डिग्री टर्म जो है वो 1 डिग्री की है। इसका मतलब है कि आपका कर्व ओरिजिन में से सिर्फ एक दफ़ा ही पास करता है,
ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतनी दफ़ा पास करेगा। अगर 2 डिग्री होती तो 2 टाइम पास करता, 3 होती तो 3 टाइम पास करता। ठीक है, तो ये आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ चूंकि 1 है, दैट्स वाई मैं कहूँगी कि आपका ओरिजिन में से आपका कर्व 1 टाइम पास करता है। ओरिजिन डबल पॉइंट नहीं है, ओरिजिन मल्टीपल पॉइंट नहीं है, ओरिजिन सिंगल पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा कर्व, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कर्व आपका 1 टाइम पास करता है। जो पॉइंट जिस पॉइंट में से आपका कर्व 1 टाइम पास करता है, ये बात याद रखिएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट भी एक ही बनता है। जिस पॉइंट में से आपका कर्व 2 दफ़ा पास करता है, वहाँ से टेंजेंट, ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ये मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसमें से आपका कर्व 2 टाइम पास करता है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा ये पास किया, जस्ट ठीक है, ये देखें आपका कर्व 1 टाइम पास किया इस पॉइंट में से, इसका नाम P रख देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस पे टेंजेंट बनाए तो आपने ये टेंजेंट बना लिया। फिर आपके कर्व की दूसरी ब्रांच भी पास की, यानी कि आपका कर्व ये ऐसे पास किया है। पहली ब्रांच ये थी आपके पास, ठीक है, ऊपर वाली, जिसके ऊपर आपने टेंजेंट T1 बना दिया। अब आपने दोबारा इसी पॉइंट में से आपका कर्व पास करता है, ये दूसरी ब्रांच बन गई। ठीक है, तो इस दूसरी ब्रांच का अगर मैं कहूं कि इस P पॉइंट पे टेंजेंट निकालें, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। तो आप इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे इस ब्रांच का, ये जो सेकंड रेड ब्रांच है, उसका जो टेंजेंट बनाएंगे वो मैं रेड से ही ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, ये टेंजेंट है। तो हर ब्रांच, जितनी ब्रांचेस उसमें से पास करेंगी, मीन जितनी दफा आपका वो कर्व पास करेगा, उतनी दफा हर ब्रांच का अलग टेंजेंट बनेगा। तो 2 दफा पास किया तो हर 2 ब्रांचेस, इसका मतलब है तो 2 ब्रांचेस का अलग अलग टेंजेंट है, 2 टेंजेंट्स हुए। तो अगर आपका कर्व 1 टाइम पास कर रहा है, लीस्ट डिग्री टर्म 1 है, तो 1 टाइम पास कर रहा है तो टेंजेंट भी डेफिनेटली एक ही होगा। और अगर 2 दफा पास करता तो टेंजेंट भी 2 ही होता, 2 ही होते। अगर 3 दफा पास करता तो टेंजेंट 3 होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर ये चाहती हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर, मुझे ये तो पता चल गया कि ये पॉइंट में से कर्व एक दफ़ा पास करता है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन मुझे बताएं। तो टेंजेंट की इक्वेशन याद रखिएगा, जो लीस्ट डिग्री टर्म आपने निकाली है उसी लीस्ट डिग्री टर्म को उठाएं और इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। वहाँ से जो इक्वेशन बनती है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 0,0। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है, कंबाइन करनी है। इन सब इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हमने स्केचिंग करनी है जी। दूसरा नेचर हमने चेक करनी है इस पॉइंट की, जिसका नाम A पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, वही तरीक़ेकार अपने कर्व जो ओरिजिनल कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, उसके ओरिजिन को A,0 पे शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करते हैं, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर जाएं और जहां स्मॉल x है उसकी जगह पुट करें कैपिटल X प्लस ये एब्सीसा। ठीक है, और जहां y है उसकी जगह पुट करें कैपिटल Y, क्योंकि जब आप ओरिजिन शिफ्ट करते हैं ना तो आपका नया सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। पुराने सिस्टम को अगर मैं XY सिस्टम कहूँ, स्मॉल सिस्टम कहूँ, और बड़े न्यू सिस्टम को मैं कैपिटल XY सिस्टम कहूँ, तो +0। ये जो आपने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, पहले आपका ओरिजिन था 0,0 पे, ठीक है, अब आपका ओरिजिन शिफ्ट हुआ A,0 पे। तो उसके लिए ये आपने बिल्कुल फर्स्ट ईयर का, मैं हमेशा बताती होती हूँ कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ट्रांसलेशन भी आपने पढ़ी हुई, रोटेशन भी पढ़ी हुई। तो ये जो काम इस वक्त हम कर रहे हैं, ये हम ट्रांसलेशन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं, यानी कि उसमें आप अपने ओरिजिन को नए सिस्टम में ट्रांसलेट करके लेके जाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। इसमें आप जाएं ओरिजिनल इक्वेशन में ये पुट करते हैं और फिर देखें कि क्या सीन बनता है। ए वाई की जगह पुट करें जी y+0 का होल स्क्वायर, x की जगह कैपिटल X प्लस ए स्क्वायर माइनस कैपिटल X प्लस ए का होल स्क्वायर, विच बिकम्स x प्लस ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है जी, और यहाँ पे ए वाई स्क्वायर ही रहता है। उसके बाद ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाता है, x प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax
और फिर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2ax² माइनस ax² माइनस 2a²x, ये जी खुल के आपके पास आता है, ये आपके पास फाइनल शेप आती है। अब आपने इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, इसमें वही ऑब्जर्व करना है कि जब आपने कन्वर्जन ऑफ दी अपनी शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया इस a,0 पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, कैपिटल ए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद जो सिचुएशन बनती है, जो शेप बनती है, उसमें लीस्ट डिग्री टर्म, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो लीस्ट डिग्री टर्म 1 है। तो इसका मतलब है कि आपका कर्व ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट में से सिर्फ 1 टाइम पास कर रहा है, क्योंकि लीस्ट डिग्री जो है ना वो आपके पास 2 आई है, सॉरी 1 आई है। और एक इस कैपिटल ए पॉइंट पे अगर ये 1 टाइम कर्व पास कर रहा है तो इस पर कोई ना कोई टेंजेंट होगा, एक ही टेंजेंट होगा, उसकी इक्वेशन कैसे निकालें, जिसको इंसर्कल की हुई है टर्म 2a² x, उसको इक्वल्स टू 0 रखें, वहाँ से x इक्वल्स टू 0 आता है। कैपिटल X, ये कैपिटल सिस्टम है, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल सिस्टम को वापस ज़रा हम स्मॉल सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू आती है स्मॉल x माइनस a इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a। ये जी आपका कैपिटल A पॉइंट के ऊपर, कैपिटल A इंटरसेप्ट के ऊपर, जिसमें से कर्व 1 टाइम पास करता है, जो सिंगल पॉइंट है, कर्व एक दफ़ा इसमें से पास करता है, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन बनती है x इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट है हमारे पास अगला तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरसेप्ट, वो है -a,0। इसके ऊपर भी हम शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन एट द पॉइंट, इसका नाम था बी के ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 टू द पॉइंट बी के ऊपर आप शिफ्ट कर लो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, मैं आपके सामने दोबारा लिख देती हूँ, x टाइम्स a² माइनस x², दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, स्मॉल सिस्टम है, उसमें बड़ा सिस्टम में जाना है, कैपिटल सिस्टम में जाना है, शिफ्टिंग वाले सिस्टम में जाना है, x के अंदर ये एब्सिसा इस b पॉइंट का ऐड कर देना, तो x माइनस a, और ऑर्डिनेट इस पॉइंट का ऐड कर देना y प्लस 0। ये आपने शिफ्टिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में a² बनता है, कैपिटल X माइनस a बनता है, और a² माइनस कैपिटल X माइनस a का होल स्क्वायर। इसे खोलें तो आपके पास a² माइनस x² प्लस a² माइनस 2ax, उसके बाद x माइनस a, ये a² से माइनस x² प्लस 2ax, x क्यूब माइनस के साथ प्लस 2ax² माइनस माइनस प्लस ax² माइनस 2a²x। अब इस ये जो फाइनल शेप आई है, इसमें आपने ये ऑब्जर्व करना है लीस्ट डिग्री टर्म, लीस्ट डिग्री टर्म इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, और ये 1 है। लीस्ट डिग्री टर्म अगर 1 है तो फिर ये कर्व, ये पॉइंट बी पॉइंट डबल पॉइंट नहीं है, ये सिंगल पॉइंट है, यानी कि इसमें से कर्व 1 टाइम ही पास कर रहा है। 2a²x को इक्वल्स टू 0 रखें, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 आता है। x की वैल्यू स्मॉल सिस्टम में देखें तो x प्लस a आती है, और यहाँ से x की वैल्यू निकलती है माइनस से। ये जो वैल्यू आई है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट b। तो b पॉइंट पे जो टेंजेंट आया, टेंजेंट एट पॉइंट b इज x इज इक्वल्स टू माइनस, ये उसकी इक्वेशन भी आ गया। अब सारी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं अपने सामने जी। तो ये मैंने सारी जो कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। ये जी है आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन। इस इक्वेशन में सबसे पहले जो हमने चेक किया कि आपका जो भी कर्व बनेगा वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा। दूसरे नंबर पे आपके कर्व के 1, 2, 3 ये 3 इंटरसेप्ट्स हैं, और तीनों इंटरसेप्ट्स पे टेंजेंट्स की इक्वेशन हमारे पास ये 3 है। तीसरे नंबर पे जो बात है वो बात ये है कि हमारे पास रीजन कौन से एक्सेप्टेबल हैं। एक 0 से प्लस a तक रीजन एक्सेप्टेबल है, दूसरा हमारा माइनस a से लेस देन ये रीजन एक्सेप्टेबल है। तो इसको ज़रा इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी प्लस a, ठीक है, ये a है, और ये आपके पास है जी माइनस a। तो देखें आपका, और ये है आपके पास ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, 0 बनते हैं,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a,0 बनते हैं। आपका कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट है ओरिजिन के 0,0 और ओरिजिन नॉट अ डबल पॉइंट, सिंगल पॉइंट है, ओरिजिन में से सिर्फ वन टाइम पास कर रहा है और ये तीनों पॉइंट आपके सिंगल पॉइंट हैं, यानी कि आपका कर्व एक दफ़ा ओरिजिन में से पास करता है और एक दफ़ा जो है वो इस ए पॉइंट में से पास करता है। और चूंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, दैट्स वाई आपका कर्व जो है वो जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर आपने बनाया है वैसे ही आप एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे। अच्छा, दूसरा ये जो रीजन आपके एक्सेप्टेबल रीजन है, इनको ज़रूर आपने सबसे पहले मद्देनज़र रखना है, ठीक है, यानी कि 0 से ए तक, प्लस ए तक। तो जैसे हमने आपको शुरू में बताया था रीजन की कैटेगरी में कि 0 से प्लस ए तक, यहाँ तक आपका रीजन एक्सेप्टेबल है, ये आपका नो एरिया है, यहाँ आपका कर्व नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर -a तक, यहाँ तक ये बाउंड्री मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका नो एरिया है, ठीक है, इसमें आपका कर्व नहीं है। इसके बाद ए से राइट पे ये भी नो एरिया है, यहाँ पे भी आपका कर्व नहीं है। तो अब आपका कर्व कहाँ है, ये -∞ तक है फॉर एग्जांपल, तो आपका कर्व है ये एक्सेप्टेबल एरिया। दूसरा एक्सेप्टेबल एरिया जो है आपके पास वो ये है -∞ से -a तक। पहला एक्सेप्टेबल एरिया आपके पास ये था, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने स्केच करके दिखा दिया। अब ये पॉइंट भी सिंगल पॉइंट है, इसमें से भी आपका कर्व जो है वो वन टाइम ही पास कर रहा है, ज़्यादा नहीं पास कर रहा, यानी कि मोर देन वन टाइम पास नहीं करेगा, वन टाइम ही पास करेगा फॉर एग्जांपल। और इन्फिनिटी तक आप अपने कर्व को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आपका कर्व फॉर एग्जांपल ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि आपका कर्व इस पॉइंट में से पास कर रहा है और ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी है, तो जैसे आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया वैसे ही आप एक्स एक्सिस के बिलो बना दें। तो आपके कर्व पे ये लूप और ये सिचुएशन, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये दिस इज द फाइनल शेप ऑफ योर गिवन क्वेश्चन।